सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सांख्य दर्शन के आज के इस पाठ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सांख्य दर्शन के 5वें अध्याय का सूत्र नंबर 9। इसमें सूत्र में कहा सत्ता मात्रात् चेत सर्वैश्वर्यम्। तो आधा इसमें पूर्व पक्ष का सूत्र है, सत्ता मात्रात् चेत, यहाँ तक पूर्व पक्ष है। अब इसका उत्तर दिया है सर्वैश्वर्यम में। अब ये क्या प्रश्न है और क्या उत्तर है, इसको मैं आपको हिंदी में बतला रहा हूँ सूत्रार्थ के रूप में। तो सूत्रार्थ लिखिए, यदि ईश्वर के चेतन सत्ता मात्र से, यदि ईश्वर के चेतन स्वरूप होने मात्र से या ईश्वर के चेतन होने मात्र से, उसकी सत्ता मात्र से, आगे लिखिए, सब जीवों को बिना कर्म किए ही फल मिल जाए तो सभी जीवात्माओं को ईश्वर हो जाना चाहिए। सब में चेतन सत्ता होने से या सबके चेतन सत्ता वाला होने से, ये हो गया सूत्रार्थ। तो यहाँ पर जो कहा सत्ता मात्रात् चेत, यहाँ तक का अर्थ मैं कहता हूँ। पहले ये पूर्व पक्ष कहता है, यदि ईश्वर के चेतन स्वरूप होने मात्र से, चेत माने यदि, तो यदि ईश्वर के चेतन सत्ता वाला होने से सब जीवों को बिना कर्म के फल मिल जाए तो यह सत्ता मात्रा चेत, सत्ता मात्र उसमें है। तो अगर उसके सत्ता मात्र वाला होने से बिना कर्म किए ही सभी जीवात्माओं को फल मिल जाए तो, चेत माने तो सर्वेश्वरम, तो सभी जीवात्मा ईश्वर बन जाएंगे। फिर तो सबके अंदर वह ईश्वरता आ जाएगी, वह ऐश्वर्य आ जाएगा जो ईश्वर का है। तो सभी जीवात्माओं को ईश्वर हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब में चेतन है, सब में चेतनता है, सब में चेतन सत्ता है। अगर ईश्वर में ये चेतन सत्ता होने मात्र से वो सबको फल दे दे ऐसे ही कर्म का, तो ये चेतन सत्ता तो सब में है, सभी जीवात्माएं चेतन हैं, सब में उनकी चेतना की सत्ता है, तो फिर सभी ईश्वर बन जाएंगे वैसे तो। इसलिए जो पूर्व पक्ष है उसका कहना ठीक नहीं है। तो जो प्रकृति है वो तो जड़ है, उसमें चेतन सत्ता नहीं है। भाष्य में कहा है प्रकृति से भिन्न सभी चेतन हैं, और प्रकृति से भिन्न ईश्वर, और हम सब जीवात्मा, हम सब चेतन हैं। तो हमारी सत्ता कैसी है? चेतन सत्ता है। तो अगर ईश्वर और हम सब समान रूप से चेतन सत्ता वाले हैं, और अगर ईश्वर केवल सत्ता वाला होने मात्र से वो सबको कर्मफल दे बिना कर्म किए, तो हम भी तो सत्ता वाले हैं, तो हम भी फिर सत्ता वाला होने से ईश्वर बन सकते हैं। तो ईश्वर जो है ऐसा नहीं है, सत्ता वाला तो है
लेकिन बिना कर्म किए मन माने किसी को सुख दे, किसी को दुख दे, ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वो तो न्यायकारी है, न्यायपूर्वक फल प्रदान करता है। और केवल सत्ता मात्र होने से उसको हम ईश्वर मानेंगे और बिना कर्म किए फल देने वाला मानेंगे तो गलत बात है, क्योंकि ऐसी सत्ता तो सभी जीवात्माओं के पास में है। सभी प्रकृति से भिन्न जितने पदार्थ हैं, चेतन पदार्थ हैं, वो सब जीवात्मा है, और इन सब से अलग भी ईश्वर है। तो ईश्वर में भी सत्ता है, जो जीवात्मा है उनमें भी सत्ता है, तो सत्ता दोनों में समान है। तो सत्ता वाला होने मात्र से यदि वो कर्मफल देता है तो ईश्वर कहलाता है। तो ये सत्ता तो जीवात्मा के पास भी है, तो ये भी ईश्वर बन जाएगा फिर तो। इसलिए ये कहना ठीक नहीं है। तो ईश्वर सत्तावान तो है, लेकिन सर्वत्र व्यापक है, सर्वज्ञ है। और जीवात्मा ये अल्पज्ञ है, अल्पशक्तिमान, एकदेशी है। तो परमात्मा न्यायपूर्वक फल प्रदान करता है। सत्ता मात्र वाला होने से सबको फल दे दे, ऐसा नहीं है। तो जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है, प्रकृति अलग है। प्रकृति में जड़ सत्ता है, ईश्वर में चेतन सत्ता है। और जो जीव है यहाँ भी, हम में भी चेतन सत्ता है, लेकिन हमारे अंदर अल्पज्ञता है और ईश्वर में सर्वज्ञता है। ये दोनों में अंतर है। तो बस आज का विषय यही रहा कि ईश्वर सत्ता मात्र वाला होने से ही सबको बिना कर्म किए फल नहीं देगा। और अगर सत्ता मात्र होने से वो ईश्वर होता है और फल देता है, फिर तो सभी सत्ता वाले सभी जीवात्मा हो जाएंगे, सभी ईश्वर बन जाएंगे, सभी जीवात्मा, क्यों उनके पास भी सत्ता है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। इसको मैं 2-3 बार या अनेक बार कहते हुए समझाने का प्रयास किया। आशा है आप समझेंगे और इसको अन्यों को भी समझा पाएंगे। ओम शांति, ओम शम।